हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मैथ टीचिंग में स्वागत है। हम राजस्थान और भारत का भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं। वो है एक तो कांस्टेबल का एग्जाम है, विश्व भूगोल। इसके अंदर भारत का भूगोल देखो आप, भारत की स्थिति, भौतिक और विभाजन, ये देख सकते हो आप कांस्टेबल का सिलेबस। और नेक्स्ट में हम देखेंगे, ये देख सकते हो आप रीड का सिलेबस। इसके अंदर आप देखोगे कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आरबीएसई बुक के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो भारत का भूगोल एवं संसाधन, जो भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमारा आज का चौथा वीडियो है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। उससे पहले हमने हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ वो भी देख लिया है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र वो भी देख लिया है, और मरुस्थल का भी क्षेत्र देख लिया है। वो आरबीएसई बुक कक्षा 9 और 11 ज्योग्राफी के अनुसार हम चल रहे हैं। इसके अंदर राजस्थान का भूगोल भी वही दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। आपको मैं पीडीएफ बताते ही जा रही हूँ। और ये कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस मेन में सारे टॉपिक है। और कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। ये राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 आरबीएसई की है, एसएसटी लेवल की जो बुक है, वो जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप दिया हुआ है। ये देख सकते हो, उसके अंदर सारी डिटेल है। और इसमें से ये जो 5 प्रकार दिए हुए ना, उसके अंदर से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने कर लिया, उत्तर का विशाल मैदान भी कर लिया, थार का मरुस्थल भी कर लिया। और अब प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। पहले हम 9th क्लास में प्रायद्वीपीय पठार की जो भी पॉइंट होंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे जियोग्राफी क्लास 11 क्लास की जो जियोग्राफी है, उसके अंदर कौन कौन से प्रायद्वीपीय पठार में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या दिए हुए हैं ये है वो ही देखेंगे। तो अभी ये हमारा सारा हो गया है, ये उत्तरी मैदान भी हो गया है हमारा, ये सारी स्थिति विस्तार वगैरह सब कुछ हो गया है। नहीं दे हुआ हो तो आपको अगर देखना हो तो मेहर टीचिंग चैनल सर्च करना, उसके अंदर पार्ट नंबर अब 4 आएगा। ये देखो, उत्तर का विशाल मैदान भी मैंने कर लिया है। यहाँ जो बाबर देखते हो आप, ये तराई है, ये खादर है और ये बांगर, ये सारे बता दिए। थार का मरुस्थल भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद हम देखेंगे 11 क्लास की जियोग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार के और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। और इससे बार मैं कुछ नहीं पढ़ाती, राजस्थान बोर्ड बुक के अनुसार ही मेरे सारे वीडियो चलते हैं। मैं कोई गाइड या नोट से नहीं पढ़ाती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखो, अभी स्टार्ट करते हैं। भारत के विशाल मैदान में दक्षिण में विस्तृत अति प्राचीन लावा निर्मित भूभाग है। कौन किससे निर्मित है? ये लावा से निर्मित है प्रायद्वीपीय पठार, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह ये देखा, क्षेत्रफल कितना है। और इसके 3 और क्या है, समुद्र हैं। यह त्रिभुजा आकार पठार का आधार उत्तर के विंध्याचल पर्वतमाला तथा शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिम तक है। कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से लेकर कुमारी अंतरिम तक है दक्षिण में। कि इसकी क्या स्थिति है? ये त्रिभुज आकार का है। किसका आधार का है? त्रिभुज के आकार का। जिस तरह एस आकार का प्रशांत महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, उसी तरह ये भी त्रिभुज के आकार का प्रायद्वीपीय पठार है हमारा। और छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया। जैसे छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है? मैसूर का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। ये सब पठार किस में आते हैं? ये सब प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार का हम महत्व देखते हैं कि यह प्रचुर खनिज भंडार कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए लाभदायक है, वो कहाँ मिलती है? वो भी प्रायद्वीपीय पठार में। यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ सागवान, शीशम, चंदन वाले बहुमूल्य मानसूनी वन मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? यहाँ मानसूनी मिलते हैं। जो हम कहते हैं ना सदाबहार वन, यहाँ नहीं मिलते। नदियों के जलप्रपात मिलते हैं जो जल विद्युत उत्पादन पर आधार है। इसी बाग में कौन कौन से बाग है? देखो, पंचमढ़ी है, महाबलेश्वर है, उडयनम ऊटी जो पर्यटन स्थल है वो भी किसमें है? प्रायद्वीपीय पठार में। अब देखते हैं समुद्रीय तटीय मैदान है, ये हम नहीं देखेंगे। अब हम खोलेंगे 11 क्लास की भूगोल, उसके अंदर देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है। ये देख सकते हो आप 11 क्लास की भूगोल, इसके अंदर सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और हम कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वही हम देखेंगे। तो जिसमें हमको तो देखना, अभी पहले भारत का भूगोल देखें, फिर राजस्थान का देखेंगे। तो भारत की मृदा भी नहीं देखनी, ये देखना हमको कि भारत का संरचना, ऊंचा वर्ष, स्थल आकृति प्रदेश, भारत का जल प्रवाह क्षेत्र, भारत की जलवायु भी है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति भी हैं और भारत की मृदा भी है। ये सब टॉपिक रीट में भी हैं, कांस्टेबल में भी हैं, सेकंड ग्रेड के टॉपिक में भी हैं और कांस्टेबल में भी हैं, ग्राम सेवक में भी हैं, और महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ रही है उसके अंदर भी है। सब देख लेना। उसके बाद राजस्थान का भी दिया हुआ है, वो भी देखना आप। अभी ये तीनों टॉपिक, राजस्थान परिचय, भौतिक स्वरूप, प्रवाह अपवाह तंत्र और राजस्थान जलवायु, वनस्पति, मृदा, ये 11 क्लास की बुक में है। और ये ग्राम सेवक टॉपिक में भी है, कांस्टेबल में भी है, और हमारे जो मैं पढ़ रही हूँ रीट में भी है। तो इसको हम कॉमन लेके पढ़ेंगे। पहले हम भारत का देखेंगे, फिर राजस्थान का देखेंगे।
ये देख सकते हो भारत की संरचना, उच्चावच, स्थल, आकृति, और ये सारा डिटेल में पुराण कल्प, महाकल्प, आद्रकल्प वगैरह सब दी हुई ना, सारी दी हुई है। और इसमें से हमने ज़्यादातर तो पढ़ ही लिया है। और अगर आपको मैप से समझना है तो मैं आपको कह दूँ तो एक दिन मैं आपको सारे मैप बता दूंगी इसके अंदर जो बोर्ड में दिए हुए हैं ना, ये सारे उप हिमालय, शिवालिंग हिमालय वगैरह, और सारे देखो डिटेल से कुमायूं हिमालय कहाँ है, ये हिमाचल हिमालय कहाँ है, ये सब देख सकते हो आप। ये मैंने डिटेल से शायद तो नहीं पढ़ाया, ये असम हिमालय वगैरह, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले सारे पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको हिमालयों का अलग से बढ़ाऊँगी। ये खादर, ये बांगर, ये देखो, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, तो वही है। ये थार का मरुस्थल भी हमने पढ़ा। अब तो हमको सिर्फ यही देखना था, जो पॉइंट हमें देखना है वो देख सकते हो। ये दक्षिण का पठार, चाहे बोलो इसको, ये दक्षिण का पठार बोलते हैं इसमें, और हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो त्रिभुजाकार आकृति वगैरह बोल दिया हमने। ये कब कहाँ फैला हुआ वो भी देख लिया हमने, कितने किलोमीटर, ये यहाँ बिल्कुल किलोमीटर वगैरह डिटेल से दिया हुआ है। ये और ये सबसे प्राचीन पठार है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये लिखा हुआ आप देख सकते हो। ये सबसे प्राचीन पठार है, और ये देख सकते हो आप। और इसके बाद और क्या डिटेल में इसके अंदर में, और जो एक्स्ट्रा में जो बता दूँ आपको, जो 9th क्लास में नहीं है। दक्षिण पठार, और इस पठार का ढाल किस तरफ है, पूर्वी ओर है। इसका ढाल किस तरफ है, पूर्वी ओर है। ये सबसे प्राचीन है, ये 9th क्लास में बुक में नहीं था। नर्मदा ताप्ती को छोड़कर सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। किसकी, पूर्वी की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियों के पठार कई भागों में विभक्त कर दिया है। यहाँ प्राचीन अष्टीट पर्वत श्रेणियाँ हैं, और चित्र संख्या में दिया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। और दक्षिण के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई वो डिटेल में 11 क्लास की भूगोल में लिखा हुआ है। तो ये पठार करोड़ों वर्ष पूर्व 33 सागर के दक्षिण में फैले हुए गोंडवाना लैंड का भाग है। कहाँ का भाग है, गोंडवाना लैंड का, और 33 सागर के दक्षिण में फैले। कालांतर में भूगर्भित हलचलों के कारण महाद्वीप के दरारें पड़ गई है अब इसमें। इसके खंडित 3 भागों में एक दूसरे को अलग होकर वर्तमान दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों का रूप ले लिया है दक्षिणी महाद्वीप में। और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड से खंडित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होता होता वर्तमान रूप में आया है। ये अलग दिशा में चलता चलता आया है। दक्षिणी पठार का वर्गीकरण क्या है, तो ये दक्षिणी पठार के वर्गीकरण का भाग है पश्चिमी तट, और ये पूर्वी तट, और ये दक्षिणी पठार तीसरा मैंने अभी बताया था आपको, वही बोल रहे थे सभी। ये प्राचीन पिंड है। तो इसमें जो बोल रहे हैं ना, चित्र संख्या में क्या दिया हुआ है कि दक्षिणी पठार का जो भाग है ना, उसमें जो अवशिष्ट पर्वत श्रेणियाँ चित्र संख्या 4.8 में देखें, तो 4.8 में अगर हम देख सकते हैं तो देख लें, अगर हमें मिल जाए तो, नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप भी नहीं देखते हो, और फिर मेरा भी तो सही नहीं रहता बिल्कुल। ये 4.5 में सिंधु गंगा का मैदान है यहाँ तो, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूँ ये सब। इसमें शायद तो नहीं मिल रहा है मुझे, ये दो आप वगैरह कहाँ इसे कहते हैं। ये आया था ना रीट में पहले, आप पता हो तो, गंगा यमुना जो 2 भाग है उसको 2 आप कहते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश वाला जो एग्जाम में आया था ना, गंगा का मैदान देख लो, ये उत्तरी भाग के मैदान है ना, वहाँ से है। तो मैं नेक्स्ट में आपको सारे ये जो चित्र संख्या में दिया हुआ है ना वो पढ़ाऊँगी आपको। ये देखो भारत, दक्षिणी भारत का पठार, ये आप मैप देख सकते हो। और ये जो कोरोमंडल तट है ना, ये पूरी भाग है यहाँ से, ये पूरा। तो मैं आपको नेक्स्ट में सारी पहाड़ियाँ और वगैरह सब बता दूँगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।